अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? मेरा नाम डॉक्टर आसिम रज़ा है, मैं होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। आज जिस टॉपिक में मैं बात करने लगा हूँ वो हमारे क्लिनिक पर ज़्यादा आने वाले पेशेंट्स ब्लड प्रेशर के हैं। ब्लड प्रेशर पहले तो मैं देखता था कि ज़्यादा उम्र के लोगों को होता है, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि यंग जनरेशन में भी ब्लड प्रेशर तेज़ी से बढ़ रहा है। उसकी क्या क्या वजूहत हैं, क्या एहतियात करनी चाहिए और कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिसको हम लें तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रह सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो ये आपके किडनीज़ पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, जिसकी वजह से खुदा ना खास्ता आपकी किडनीज़ जो हैं वो कोलैप्स कर सकती हैं। इसलिए मैंने सोचा कि अवेयरनेस के लिए आपको एक ऐसी वीडियो बना के दें कि जिसमें आपको इतनी अवेयरनेस हो कि ब्लड प्रेशर जैसी मूसी बीमारी से लोग बच सकें। ब्लड प्रेशर की काफ़ी वजूहत है। उनमें सबसे पहले जो है वो जीन्स है, यानी आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को ब्लड प्रेशर है तो वो आपकी फैमिली में भी ट्रांसफ़र हो सकता है। दूसरी वजह जो है वो आपका डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ में भी ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ता है। तीसरी वजह है कि आप एंजाइटी या डिप्रेस रहते हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं अपनी पढ़ाई के बारे में। उसके बाद जब पढ़ाई से फारिग होते हैं तो वो अपनी जॉब या अपनी जो स्किल्स वगैरह यूज़ करते हैं अपने कारोबार वगैरह में, तो उसमें बहुत परेशान रहते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर खुदा ना आज तक उनको कोई नाकामी होती है तो वो स्ट्रेस में रहना शुरू हो जाते हैं, या कोई ऐसे कोई फैमिली मैटर्स हो गई या कोई ऐसी बात हो गई जिसमें वो परेशान रहना शुरू हो जाएं, तो उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इसके अलावा जो है वो ये है कि मोटापा। आपको पहले भी मैंने वीडियोस बना चुका हूँ और अपनी एक प्रोडक्ट के बारे में भी बता चुका हूँ जिसमें हम वज़न कम कर रहे हैं। तो मोटापा भी एक बड़ी वजह बन रही है। मोटापे की वजह से आपकी ख़ास तौर पर जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स, वो उनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती, यानी लचक नहीं रहती। जब ब्लड फ्लो होता है तो उनमें इतना लचक नहीं होती कि उसको रास्ता दे सके, बल्कि वो सख्त होने की वजह से प्रेशर को बढ़ा देती है। सबसे जो बड़ी वजह है, और इसके अलावा ब्लड कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना। ब्लड कोलेस्ट्रॉल में की जो सबसे बड़ी वजह है वो हमारा लाइफस्टाइल है। देर से सोना, देर से जो है उठना, और साथ में वॉक ना करना, एक्सरसाइज ना करना, और बेजा फास्ट फूड्स और खाने पीने और इस तरह के खाने पीने के जो कि हमारी सेहत को ख़राब कर रहे हैं, वो ब्लड प्रेशर की एक वजह बन रही है। ब्लड प्रेशर बजाते खुद एक ऐसी बीमारी नहीं है, लेकिन आप ये समझिए, मिसाल देता हूँ कि अगर ब्लड प्रेशर को आप इलेक्ट्रिसिटी समझे, और ये जो और चीज़ें हैं जिस तरह लैपटॉप वगैरह, ये सारी चीज़ें, ये आप समझें कि हमारे ऑर्गन्स हैं। अगर बिजली ज़्यादा इन इलेक्ट्रिसिटी आपके इन चीज़ों में चली जाए तो क्या होता है कि वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो ब्लड प्रेशर जो है वो आपके किडनी को डैमेज करता है। आपके ग्लोमेरुलस, जो आपके किडनी का एक ऐसा जगह है कि जिसमें आपकी किडनी फिल्ट्रेशन कर रही होती है, वो बहुत नाजुक होता है, जिसकी वजह से ज़्यादा ब्लड प्रेशर रहने की वजह से ग्लोमेरुलस ख़राब हो जाता है किडनी का, और आपके खुदा ना तक क्रिएटिनिन और यूरिया बढ़ जाता है। तो इसके लिए जो टेस्ट हैं वो आपको सबसे पहले RFT लाजमी करवाना चाहिए। अगर जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, लाजमी ब्लड प्रेशर के लिए करवाना चाहिए। दूसरा, आपको लिपिड प्रोफाइल करानी चाहिए जो 12 से 14 घंटे की होती है। उसमें आपको कोलेस्ट्रॉल का पता चल जाएगा। अगर ये बढ़े हुए हैं तो अपने डॉक्टर से फ़ौरन रजू करें ताकि वो कोई मेडिसिन आपको रिकमेंड करे। मैं जो अपने पेशेंट्स को दे रहा हूँ वो हैं विल्मर शॉबे की मेडिसिन हैं कुछ, जिसमें राउवेल्फिया है, जो कि आपकी राउवेल्फिया कंट्रोल करती है ब्लड प्रेशर को, और साथ साथ आपकी जो आर्टरीज़ हैं उनको फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करती है। दूसरी दवाई क्रेटेगस है, ये भी बहुत अच्छी दवाई है, ये भी इसी काम के लिए है। और तीसरी दवाई एलियम स्टाइवा। बाज़ औक़ात मैं ये तीनों दवाइयाँ जो हैं मिक्स करके अपने पेशेंट्स को देता हूँ, जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है, जिसमें राउवेल्फिया क्यू है, एलियम स्टाइवा क्यू है और क्रेटेगस क्यू है। ये अगर हम बराबर की 20-20 ml के ड्रॉप्स लें, 10-10 कतरे, तीनों को मिलाएं, 30 ड्रॉप्स 3 से 4 बार आप रोज़ाना पिएँ, तो इंशाल्लाह ताला ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल में आ जाएगा।
لیکن آپ کو پھر بھی اپنے ڈاکٹر سے معالج سے ملنا چاہیے تاکہ آپ کی فردر انویسٹیگیٹ کرے کہ آپ کو بلڈ پریشر کیوں بڑھا تھا، جس کی وجوہات میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ تو کوشش کیجئے بلڈ پریشر کو نہ بڑھنے دیں۔ انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ میں اگلی ویڈیو میں ضرور کوئی نہ کوئی آپ کے لیے بتاؤں گا، کوئی ایسی بیماری کے بارے میں جس سے آپ لوگ بچ سکیں گے، اور میرا کام اویئرنیس دینا ہوتا ہے۔ آپ میرے اس چینل کو ضرور لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے، اور اپنی صحت کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔